प्रणाम माँ। खुश रहो, जुग जुग जियो मेरे लाल। अरे क्या देख रही हूँ, तेरे चेहरे पे रौनक नहीं है, तेरे आंखों में आंसू है, क्या बात है बेटा? चल कोई बात नहीं है, मैं गरम गरम खाना बनाई हूँ, खा ले, उसके बाद क्या बात है बताना। चल नहीं, मेरी बात सुनो माँ। कहाँ राजू भैया बता दे माँ, है कहाँ राजू? भैया बता दे माँ, साथ उनको लिवा करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिया वो नहीं, खाना खाऊंगा मैया जी फिर आएगा। राजू भैया दिखाई नहीं दे रहे। राजू भैया से मेरा मिलना बहुत जरूरी है माँ। बताओ भैया कहाँ है? अरे अमर बेटा, तू इतना घबरा क्यों रहा है? क्या कह रहा है? राजू भैया यहाँ आए थे, कहाँ हैं? अपने दिमाग से सोच, अगर ते राजू भैया यहाँ आए होते मेरे पास, अगर पैसे पानी मांगता, कुछ कहता, तो मैं उसे पैसे क्या देती, बल्कि उसके साथ में तेरे घर आती, तेरी माँ का इलाज करवाती, तुम्हारी कॉलेज की फीस भरती, घर में राशन भरती। लेकिन बेटा राजू यहाँ नहीं आया है, मैं तेरी कसम खा के रही हूँ। क्या कह रही हैं आप? भैया यहाँ नहीं आए? सच में नहीं आया बेटा। नहीं मालाए, आप झूठ बोल रही हैं। देखो माँ, वहां पर हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। भैया माँ के इलाज के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक वो घर नहीं पहुंचे। सच सच बताओ माँ, भैया कहाँ है? देख हमारे बेटा, मैं समझ गई, आखिर तू मेरी बात क्यों मानेगा? मैं तो तेरी सौतेली माँ हूँ, तेरी सगी माँ होती तो मेरी बात को मानता। आज मुझे एहसास दिला दिया सौतेलेपन का तूने मेरे लाल। माँ, मुझे ज्यादा बहकाने की कोशिश मत करो। सच सच बताओ कि भैया कहाँ है हमारे? हमें तुम्हारी बातों पर तनिक भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मल्होत्रा जी घर पे हैं, उन्हें बुलाती हूँ, पूछ ले। मैनेजर चाचा बॉम्बे से आए हैं? आए हुए हैं। जरा बुलाओ उन्हें। अरे मल्होत्रा जी आइए। अमर, मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अमर। लेकिन अमर, बात क्या है? आज तेरा चेहरा काफी उतरा हुआ है और काफी घबराए हुए हो, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बात क्या है बेटा? मैनेजर चाचा, आप तो अक्सर बॉम्बे में रहा करते हैं। जी हाँ। लेकिन वहां पर रह करके आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मारकर घर से बाहर कर दिए। हम लोग जाकर उस बगीचे वाली झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत किए हैं। जानते हैं चाचा, क्या हुआ बेटा? इस वक्त हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या तेरी माँ की तबीयत खराब है? वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। और एक बात, भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। क्या वो अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया? शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं, और हमारे पास इतना पैसा नहीं था चाचा कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सकते। इसलिए मजबूर होकर भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, माँ के इलाज के लिए। लेकिन 3 दिन हो गया, अभी तक चाचा भैया घर वापस नहीं गए। भैया को आपने देखा हो चाचा? मुझे बता दो, राजू बुला बेटा, दीजिए। राजू बेटा यह 3 दिन से घर से लापता है। अरे बेटा, यहाँ पर आज मैं 3 दिन से रह रहा हूँ, यहाँ पर तो राजू नहीं आया है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, अगर ऐसी बात है बेटा, तो काफी दूर से आ रहा है, गर्मी का मौसम है, काफी थका होगा, बैठ थोड़ा शरबत वगैरह पी ले, उसके बाद हम और तुम और तुम्हारी माँ तीनों लोग चलेंगे, राजू को पता लगाएंगे। सच कह रहे? हाँ बेटा, सच कह रहे चाचा? सच कह रहा हूँ, बैठिए बेटा। देख हमार मल्होत्रा जी ठीक कह रहे हैं,
तू धूप से आ रहा है, कमरे में बैठ, मैं तेरे लिए शरबत लाती हूँ, पी ले। सब मिलकर राजू को ढूंढेंगे, है ना? ठीक है माँ। बैठ में अभी गई और अभी आई। चाहिए चाहिए। अरे ओ शबनम, देख शबनम, तू खाली शरबत को बना कर लाई होगी, लेकिन शबनम हम इसके लिए कुछ और लेकर आए हैं। ये देख रही ये जहर की पुड़िया है, डाल दो साले के शरबत में। हराम खोर शरबत को पीते ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अमर बेटा देख, लाई हूँ शरबत, पी ले, पकड़, चल। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, क्या हुआ? ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा है? अरे बेटा बात क्या है ना, मैं जल्दीबाजी में शक्कर को मिक्सर में डाल दी, उसमें पीस रही थी, डालकर पानी और लेमन निचोड़ टाइम पे ना नींबू आधा गिर गया, 2-4 बीज गिर गई, बस वैसे से कड़वा रहा। भाई कोई बात नहीं, पी ले, चल। ठीक है माँ। हाँ। पी ले बेटा, पी जा, पी जा बेटा, पी जा। क्या हुआ अमर? अरे चाचा, क्या हुआ? इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही है? कुछ नहीं बेटा, घबरा मत। देख तेरी माँ बोली शरबत बनाते समय उसका बीज गिर गया था। चाचा, अमर, आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं? अरे तू बेवकूफ है क्या? क्या मैं तेरा दुश्मन हूँ क्या जो तुम्हें कुछ मिलाऊंगा? ए जी, जैसा चाहती हूँ वैसे हो रहा है, तेल लगा के वैसे होगा। और मुझे लगता है कि मर गया, लेकिन फिर भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं है। इसे चेक करो, चेक करो। ये नहीं, अभी तुम्हें पर विश्वास नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है? शबनम, हरामखोर साला कुत्ता मर गया। देख क्या रही है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से हट ले। चला मेरे साथ। ऐसा कैसा हो रहा है ये? ऐसा कैसा हो गया ये? उल्टा कैसे हो गया? राजू भैया, माँ बीमार है, चलो। अरे अमर, वो देख राजू, वो देख सामने राजू खड़ा है। अरे वो देख राजू है, वो देख राजू। अरे शबनम, कहाँ वहाँ गुर रहा था? ये तो साला हरामखोर कुत्ता शरबत को पीने के बाद मरा नहीं, ये तो साला हो गया पागल। अरे पागल हो चाहे मर जाए, क्या करना है अपने को? कोई चलो, बात नहीं। इस वक्त चलती हूँ। हरामखोर साला दर बदर को ठोकर खाएगा, मर ठोकर जाएगा। खाएगा, खुद ही मर जाएगा। चलो। चल, इसी वक्त हम चलते हैं आरामजादे सेठैनिया के पास, हाँ। जो पूरी प्रॉपर्टी की मालिक है। चल इसी वक्त चलते हैं, मौका को देखकर चलो। हम सेठैनिया को खत्म कर देंगे। चलो। चलो। या भगवान, क्या सोचकर बाबूजी के पास गया और क्या हो गया। हमारी माँ बीमार है, सोचा कि पैसे लाकर माँ का इलाज कराऊंगा, लेकिन बाबूजी ने मेरे को भगा दिया। भैया राजू, क्या बात है भाई? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ये क्या करे भैया? उनको डॉक्टर की आवश्यकता है।
उन्हें कहीं पल्ले चलिए, नहीं तो अनर्थ हो सकता है भैया। अरे कैसे हॉस्पिटल ले जाऊं, कैसे अपनी माँ का इलाज कराऊं? अब तो हमारे पास पैसा भी नहीं है भाई। आप तो बाबूजी के पास गए थे पैसा लाने के लिए। गया तो था यार, क्या हुआ? बाबूजी ने हमें पैसे नहीं दिया, बल्कि लाश से धक्के मार कर भगा दिया। भगा दिए? हमको तो ऐसा लगता है हम अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाएंगे। किसी ने कहा है भैया, अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है, आरोह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचेगी? अरे क्या करूं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर माँ की जान बचाना है आज एक काम करना पड़ेगी मेरे भाई। अरे क्या करूं भैया, कुछ तो बताओ। माँ की जान बचाने के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा। या भगवान, इसके अलावा कोई चारा नहीं भैया। आज किस मोड़ पर लाकर जिंदगी ने खड़ा कर दिया है। हमारी माँ जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है, हमारे पास इलाज का पैसा नहीं है। भैया बाबू मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, मेरी माँ की जान बचा लो। मालिक आपके आला औलाद को खुश रखेगा। जेकरे पास जो कुछ हो भैया, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे जाए, मालिक आपको खुश रखेगा, आपके बाल बच्चे खुशहाल रहेंगे। हमारी माँ की जान बचा लीजिए, हमारी माँ के सिवा हमारा कोई नहीं है बाबू। घर में तड़पत बाकी आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के। घर में तड़पत बाकी आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के परे। से तड़पत बाटिन आज मरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे।
भैया बाबू लोगों ने बहुत मदद कर दिया है। मालिक आप सबको खुश रखे, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे भैया। भैया चलो जितनी जल्दी हो सके आप हमारे साथ चलें। हाँ भैया, आइए। माँ के पास चलो। ओए राजू, मैं क्या देख रही थी? तुम भीख मांग रहे थे, बात क्या, रो क्यों रहे तुम? राधा, राधा हमारी माँ बहुत बीमार है। राधा हमारी माँ बीमार है, हमारे पास इलाज करवाने का पैसा नहीं है। राधा क्या बात कर रहे हो? हम अपनी माँ की जान बचाने के लिए भीख मांग रहा हूँ। राधा अरे पागल, मुझे बताए होते पैसे की बात थी। तुम्हारी माँ का इलाज मैं कराऊंगी राजू। राधा तुम मेरी माँ का इलाज करवाओगी? हाँ राजू। राधा तुम्हारी बात सुनकर ना मेरा दिल खुशियों से भर गया। हमने ऐसी लड़की से प्यार किया है कि कम से कम उसकी नजरों में मेरे माँ बाप की कदर तो है। पहली बात तुम रो मत। राधा मेरी माँ का इलाज करवा दो। राधा जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, है बिन आपके। जिए तो जिए कैसे। क्या बताऊं, मेरे दोनों बच्चे राजू और अमर अपने बाबूजी के पास गए हैं। न ही मेरा राजू लौट कर आया और न ही मेरा अमर लौट कर आया। मैं इंतजार करती हूँ मेरे बच्चे आते हैं। शबनम, देखो इस वक्त हम आ गए हैं यहाँ पर सेठैलिया झोपड़ी पर रह रही है। कोई बात नहीं, मैं उसको आवाज लगाता हूँ। अरे ओ सेठाइन जी, हमने कहा नमस्ते सेठाइन। नमस्ते मैनेजर साहब। और बताओ सेठाइन, कैसी आपकी तबीयत है? मैनेजर साहब, मेरी तबीयत तो दिन पे दिन खराब ही होती जा रही है। मेरे दोनों बच्चे अपने बाबूजी के पास गए हैं। ना ही मेरा राजू अभी तक लौट कर आया और ना ही मेरा अमर लौट कर आया। सेठाइन जी देखिए, दिल में फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा सेठानी। दीदी मैंने कही नमस्ते। ये तो गलत बात है ना, मैं आपसे नमस्ते कर रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ, आप तो घोड़ी वाली चाल सिखा रही हो। हराम खोरिन कुतिया, मैं कुतिया नहीं हूँ दीदी, लड़की हूँ यार। तुम मुझसे आशीर्वाद लेने आई है। मुझसे बड़ी हो, क्या करूँ?
और मुझको घोड़ी कह रही है। घोड़ी गधी तो तू हो गई है कुतिया, और तू मुझसे आशीर्वाद लेने आई है कमीनी। मैं तो तेरी शक्ल देखना पाप समझती हूँ, तो तू कैसे मेरे पास चली आई? का दीदी इतनी चली खराब जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। ए चली जा वरना मैं तेरी आंख नोच लूंगी। दीदी इतना चिल्लाओगी ना, बीमार हो और बीमार हो जाओगी, मर जाओगी, क्या पाओगी, मर जाओगी फिर। इसलिए कह रही हूँ आहिस्ता बात करो। लेकिन मैं चली जाऊंगी, जिस काम से लिए वो काम करके जाऊंगी। क्या करोगी? महल, कोठी, अटारी, मिल, फैक्ट्रियां, सब क्या करोगी तुम लेकर? मर जाओगी, सब बर्बाद हो जाएगी, सब मेरे नाम कर दो। रही बात बच्चों की, उन्हें मैं संभालूंगी तेल लगा के। हाँ कहा कह रहे लूली? अरे ऐसे ठहर कर चिल्लाओ मत, सेहत के लिए हानिकारक होगा। भगवती गाड़ू तू चुप ही रहा, यह बता ही देती है। ऐसे ठहर, हाँ कहलाती नहीं। देखो चिल्लाओ मत, काम की बात करो। कौन काम के बात तो हमसे कराया? देखो मैं तुम्हारे पास आया हूं। हमारे मन से अधू का रुपया खाए के, हमारे मन से अधू के टुकड़ा पे पला था और कहा था पहले मेरी बात सुनो, काम की बात कर। काम की बात यही है सेठाई। सेठ जी का नमक खाया है कमीने, नमक हलाल बन, नमक हराम न बन। और एक रंडी के कहने पर तुम मेरे पास आया है, रंडी का भड़ुआ। चला जा यहाँ से। अरे सेठाइनिया, चिल्ला मत। जितनी बकाई हो उतना साली जमा कर, हराम जादी भलाई तेरी इसी में है कि इस कागज पर दस्तखत कर दे। नहीं करेगी, नहीं करेगी। अरे शबनम, देख क्या रही हो? हराम जादी को धक्का मार कर यहाँ से बाहर कर दो। चल रे रंडी, उठ उठ रे, उठ उठ उठ। अरे गजब माल है रे। हर घर की पतर की रे।
मोरी सजनी रे तोहरी सूरतिया करे जवा ए पागला माटी दियो ने जुआनी काड़े अब धक दबाव टेटुआ मरी जाबे भाग यहाँ से अबे तू कौन है? हम तोर बहनोई यही बे। यहाँ पर क्या कर रहा है? हम तोहरी पढ़ने के रखा ही आई है। ए माटी दिया उनुआ तेरे मामा साहब रे मामा जी का मामा सारे अबे मामा साहब बोला जाता है। मामा सारे मामा सारे ले सुन ले। सिंगारी दानी छोटी दरिया दरिया सिंगारी दानी छोटी मेरे खेत में आलू 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 साले मेरे खेत में आलू आलू नटवा सार चालू है दई मेरे खेत में भिंडी भिंडी मेरे खेत में भिंडी भिंडी छिनार बड़ी रंडी है दई अच्छा वही साला पागल भाग गया। ए जब से है ऐसा लगा तब से नाक में दम कर दिया। तोरे रहन रहे फायदे का बा उठा के पटक दिया ना साड़ी खोल दिया मेहरा बन के खड़ा है छुड़ा नहीं पात रहे अरे क्या करोगी? पागल है, जी। पागल कुछ भी कर सकता है। मेरी बात सुनिए हाँ, जहाँ तक रास्ते के सारे गाड़ी साफ हो गए अब बचा है सेठवा उसको भी वक्त आने पर उसको क्या फिक्र कर रही हो? वक्त आने दो, हम उसको भी साले को रास्ते से हटा चलो, देंगे। चलती चलो हूँ। इसी वक्त हम यहाँ से चलते हैं। वैसे आप लोग हमको चहपानते नहीं होंगे। पहचानते नहीं होंगे, सवेरे सवेरे आए पहचानते नहीं होंगे। हाँ आपके इलाके में पहली बार आया हूँ। अरे यार बेवकूफ हो गया, पहली बार आए। अच्छा हाँ पहली बार हाँ पहली बार आया हूँ। वैसे तो सब समझो तो हम के ही के है भाई? ए भैया के है? मेरा पेशाब देखकर सोचो। अरे यार पोशाक कहते हैं, पोशाक हाँ कपड़ा हाँ पोशाक देखकर सोचो मैं कौन हो सकता हूँ। वगैरह वगैरह। हाँ सोच के बताओ कि यही हम राजगीर मिस्त्री ही के है? राजगीर मिस्त्री। क्या लेटरिंग बनाओ? चुप रहा। क्या बनाओ भाई? राजगीरी से के मिस्त्री बनाए तो लेटरिंग बनाओ। अरे मिस्त्री बनाओ ना लेटरिंग। वो हमें हम लेटरिंग नहीं बनाई। क्या ताजमहल बनाओ? हाँ जो ताजमहल बनाया मेरा चेला था इसीलिए तो मैं नहीं गया वहाँ। नहीं चला हमारा भी हाथ कट जाता। हाँ हावड़ापुर वो तो हमारा नाती बनाए रहा। सब घरों में परिवार वाले मिस्त्री रहन और जान ले हम मिस्त्री यही जेकर जेकर घर बनाए वो अषाढ़ में सुकून से रह नहीं पाए। मिस्त्री हल्के में लिया कहा मिनटों काम घंटों तक करी थी। एक ईंटा धई दी तो साहुल 2 दिन तक मिलाई थी। नहीं बताओ कौन मिस्त्री ऐसे हो मालिक? जितना सम्मान से इज्जत से पैसा हम पाई गया कौनो मिस्त्री पहिए न धेरे में मिस्त्री हुई है। तगादम पैसा ले चले जाए खवाए पिया तब जुतिया हुआ थे। बताओ कौनो मिस्त्री इतना इज्जत पाए? बतावा 1-2 जूता में इज्जत ना बने जब तक 100 जूता ना पाई दम। नहीं बताओ कौनो मिस्त्री पाए हो इतना इज्जत? हमारे तरह कमो ही न कर पाऊ यार। या मंदिर बनवाई जाते न सरिया लागी न ईंटा लागी न सीमेंट लागी न बालू लागी न शटरिंग भाई मंदिर बना के तैयार कर दे देखबे तो कहबे हाँ लौटा मिस्त्री बा आ लिंटर पर आओ याद देखा। क्या मंदिर बन गया? अब कितना मिस्त्री सोचो तो यार लौटा कारीगर बा। अरे
नौकरी खटने पड़ गई यार तो हाथ देख के जो ना ना ही तोर से के इलाका में मिस्त्रिया न करे नया वो अपने इलाका में रहबे इस बीचे खाड़े कबोदार चला है बस मंदिर बन गया पूजा पाठ करे के बाटे सुबह सुबह एक बार चली फूल माला इकट्ठा कर ले और भैया इनका पहले इनका झाड़ फूक गया है एक बड़ी चौचक शक्ति लग गई है बेहोश हो गया हाँ हाँ मुसारा छोटा सा बच्चा है बनवासी या कथरी उथरी दिखता हाँ एक पहले जगह हो क्या है यार मंदिर के घंटा नहीं दिखा तो कहो यार घंटवा अंदर बांधे ना बहुत छोट के ही है पता लग खुले हम बांधे तो बजाय फोड़ नहीं मार घंटा